नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @LovyOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। रेगिस्तान की सुबह अलग होती है, जहां सूरज उगता नहीं, जैसे किसी पुराने गुनाह को धीरे धीरे उजागर करता है। सलमा फर्ज के बाद खानकाह के आंगन में चुपचाप बैठी थी। रात की बातचीत अब भी उसके भीतर चल रही थी। माधवलाल की बातें उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह माफी मांग चुकी थी, लेकिन माफी मिलना सबसे आसान नहीं होता। कुछ रिश्ते टूटने के बाद सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं और कुछ इम्तिहान बन जाते हैं। माधवलाल रेत पर अकेला चल रहा था। हर कदम जैसे उससे कुछ छोड़ने को कह रहा हो। उसे लग रहा था कि आमना सामना होते ही सब हल्का हो जाएगा, लेकिन सच यह था कि सच ने और भारी कर दिया था। उसने आसमान की ओर देखा। क्या माफ करना कमजोरी है? उसने खुद से पूछा। और तभी उसे सलमा के आंसू याद आ गए। दोपहर के समय फकीर ने दोनों को बुलाया। उसने ना कोई उपदेश दिया, ना कोई फैसला सुनाया। बस रेत पर दो निशान बनाए। एक निशान तुम्हारा अतीत है, उसने कहा, और दूसरा निशान तुम्हारी आज की सांस। फिर उसने हवा को आने दिया। रेत के निशान धीरे धीरे मिटने लगे। देखा, फकीर बोला, जो मिट सकता है वही बोझ है, जो नहीं मिटता वही सीख है। सलमा फूट फूट कर रो पड़ी। माधवलाल ने धीरे से कहा, मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन नफरत भी नहीं। सलमा ने सिर झुका लिया। इतना काफी है, फकीर ने कहा। माफी हमेशा साथ रहने का वादा नहीं होती। कभी कभी यह बस दिल को आजाद करने का नाम है। उस शाम सलमा ने पहली बार खुद को माफ किया। उसने आईने में देखा। वह औरत नहीं दिखी
जो सुंदरता के पीछे भागी थी वह एक इंसान थी, टूटी हुई लेकिन सच्ची। माधवलाल रेगिस्तान छोड़ने को तैयार था। जाने से पहले वह खानकाह गया। सलमा सामने आई। दोनों चुप थे। फिर माधवलाल ने कहा, मैं लौट नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने भीतर कैद भी नहीं रखना चाहता। सलमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन शिकायत नहीं। इतना काफी है, उसने कहा। माधवलाल चला गया। रेगिस्तान ने उसे निगल लिया, जैसे वह हमेशा के लिए वही का था। सलमा खानकाह में रह गई, लेकिन अब वह सजा के लिए नहीं, सेवा के लिए थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां मिलन पर नहीं, मुक्ति पर खत्म होती है। और रेगिस्तान आज भी रेत में वह राज छुपाए हुए है, जिनसे प्यार, गुनाह और माफी तीनों की परिभाषा बदल दी। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे चैनल @LovyOfficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां।